हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, चूँकि यहीं से सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर शुरू होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी 3। तो देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती हैं। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एवं असम के साथ मिलती हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों एवं भारत के 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ एवं सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झारखंड के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ एवं सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सिक्किम के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो देखिए 32 का राइट आंसर होगा सी, कृष्णा। तो देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में है। अलमाटी बांध 2005 में बनकर तैयार हुआ। अलमाटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। अलमाटी बांध ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए मुखर वाटर जो है निर्वायर है। अलमाटी बांध जो है पनबिजली उत्पादन से भी संबंधित है। अलमाटी बांध के दाएं और पनबिजली संयंत्र स्थापित है। अलमाटी परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में शुरू हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है। तो 33 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी पोमी कल्चर। तो देखिए फलों के उत्पादन को पोमी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी किस राज्य में है। तो 34 का राइट आंसर होगा ए, झारखंड। तो भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी झारखंड राज्य में स्थित है। नोआमुंडी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है। नोआमुंडी गोवा, सिंदूरपुर एवं पलामू झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख जो है क्षेत्र स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क के प्रमुख स्थान जो है गुरु महसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ एवं बांसपानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। ठीक है, 35 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है और नागपुर में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है खेतरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 36। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी भील। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 38% भाग भील जनजाति है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% अनुसूचित जनजाति आबादी है। राज्य की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशत के दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य मिजोरम है और मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जनसंख्या का 94.8% जनजातीय जनसंख्या है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। 37 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु। कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कामराजार बंदरगाह का पूर्व नाम एन्नोर बंदरगाह है। कामराजार बंदरगाह जो है चेन्नई पोर्ट के लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। एन्नोर पोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर कामराजार पोर्ट रखा कर दिया गया है। के कामराजार मद्रास राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे। के कामराजार मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 1954 से 1963 ईस्वी तक रहे हैं। मद्रास राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु 1969 में किया गया। नेक्स्ट है कि धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार के किस ओर है। 38 का राइट आंसर होगा सी है, दक्षिण पूर्व। तो धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। बिहार में धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, गया आदि क्षेत्रों में है। और बिहार की खड़गपुर पहाड़ी को भूतात्विक दृष्टिकोण से राज्य का सबसे पुराना जो है क्षेत्र माना गया है। और राज्य में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में मुख्य रूप से है, अर्थात बिहार में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति रोहतास एवं कैमूर जिलों में है। बिहार टर्सरी समूह के चट्टानों की उपस्थिति राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में है। और बिहार में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बने मैदानी भाग में जो है क्वार्टेनरी चट्टानों की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। 39 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक था। अल्मीडा भारत आने वाले अन्य जो है बाहरी शक्तियों को समुद्र में हरा देना चाहता था, ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 40 है कि वांडीवास के युद्ध में, तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यानी सी ऑप्शन। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के दौरान 22 जनवरी 1760 ईस्वी में ब्रिटिश एवं फ्रेंच शक्तियों के बीच एक लड़ाई तमिलनाडु के वांडीवास में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का सही क्रम जो है स्थापित करें। तो 41 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो 41 का जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या होगा, तो ई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए कि भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर उपर्युक्त में से कोई भी जो है सही क्रम नहीं है। भारतीय व्यापार में प्रवेश क्रम के आधार पर जो है प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। समुद्री मार्ग से भारत में पुर्तगालियों का सर्वप्रथम आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ। भारत आने वाला पहला डच जो कार्नेलिस डे हस्तमान था, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी के स्थापना वर्ष को ही भारत में डच कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का शुरुआत किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 42 है कि मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की है। तो 42 का राइट आंसर होगा बी 1937। मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 की है। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई एवं 1937 ईस्वी में प्रांतों में लोकप्रिय मंत्री परिषद कार्य करने
लगी थी। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप रोजगार परक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब जो है लागू किया गया। 43 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1799 में। तो भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण 1779 जो है 79 ईस्वी में, ठीक है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 जो है लागू किया गया था। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 द्वारा तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने सभी पत्र पत्रिकाओं को सेंसरशिप के दायरे में लाया। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, कहता निम्नलिखित संगठनों में से किसने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो 44 का ए ऑप्शन, आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदू लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लौटाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हिंदू धर्म में वापस आया जो पहले अन्य धर्मों को स्वीकार किए थे। 11 फरवरी 1923 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद द्वारा भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। 45 का राइट आंसर ए ऑप्शन, यानी CR दास। ठीक है, तो देखिए 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रसिद्ध कांग्रेस नेता CR दास ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मोपला आंदोलन किस आंदोलन की एक शाखा थी। ए ऑप्शन, खिलाफत आंदोलन। मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में चली थी। केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन चलाया था, जिसे मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। मोपला किसान मुस्लिम समुदाय से थे। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों एवं अंग्रेज दोनों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया था। अली मुस्लियार, कुंज अहमद काजी आदि मालाबार विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन जो है का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो 47 का ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। और साइमन आयोग का गठन इंग्लैंड में 1927 ईस्वी में किया गया था। साइमन आयोग 1928 में भारत आया था। साइमन आयोग में कुल 7 लोग थे। इस आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के प्रावधानों के प्रभाव की जांच करने, उसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए साइमन आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। साइमन आयोग के 7 सदस्यों में से सिर्फ एक सदस्य उदारवादी पार्टी के थे। क्वेश्चन नंबर 48, पंजाब केसरी की उपाधि जो है किसको दी गई थी। तो 48 का होगा सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। ठीक है, लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक चरण के उग्र विचार वाले नेताओं के प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में एक थे। सन 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा साइमन आयोग के विरुद्ध एक प्रदर्शन के नेतृत्व करने के क्रम में अंग्रेजों के लाठी चार्ज से घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी के संस्थापकों में से थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है में निहित होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। 49 का बी, अनुच्छेद
53 अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 50 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही तथ्यों को पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में दिए गए सभी तथ्य सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 ईस्वी तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नांगल बांध के लिए धन आवंटित किया गया था और भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल आर्थिक विकास का एक सैद्धांतिक मॉडल है। इसका उपयोग जो है अर्थव्यवस्था का विकास दर को समझाने के लिए अर्थशास्त्र में किया गया है और इस पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य 2.1% लक्षित था, जबकि उपलब्धि लक्ष्य से अधिक 3.6% की रही थी। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 51 छोड़ेंगे क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो 59 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन होगा राइट, यानी अनुरणन। तो एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम और इसे अनुरणन कहा जाता है। सभागार में अनुरणन होने के लिए स्रोत और श्रोता के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अनुरणन की प्रक्रिया आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और देखिए परावर्तित आवाज़ को जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। 60 है कि खाली स्थान कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को जो है पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। 60 का राइट आंसर होगा बी लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंग है। ठीक है, और लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त जो है गोले होते हैं। इन पदार्थों को इन पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकृत कर देता है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखने से पहले देखिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। क्वेश्चन नंबर 61 है किराना टिग्रीना जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? 61 का होगा बी ऑप्शन, यानी एशियाई मेढक। तो राना टिग्रीना जो है एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम केलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फेमिलियरिस है और गाय का जो है बोस इंडिकस है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है। तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है यह पेनियरा पार्डस और भेड़िया का है कैनिस लप्स। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? 62 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक का उपयोग किया जाता है। दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7। रेडियो सक्रियता की एसआई मात्रक बेकुरल होता है। रेडियो सक्रिय के कुछ अन्य मात्रक निम्न है। 1 बेकुरल बराबर होता है 1 विघटन पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 विघटन पर सेकेंड। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10
विघटन पर सेकेंड, और एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? 63 का होगा ए कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3, और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुण धर्मों का सही क्रम। तो 64 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। तो Li लेस देन Na लेस देन K लेस देन Rb लेस देन Cs। तो देखिए तत्वों के धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घटता है। और देखिए ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है, और धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व लिथियम है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है फ्लोरीन है, और सबसे कम गलनांक वाले धातु पारा -38 डिग्री सेल्सियस, और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन है 3410 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो 65 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। ठीक है, देखिए कि रोग जो है अमीबिएसिस का जो कारक है यह एंटी अमीबा, काला जार का कारक है लिस्मेनिया के काटने से, यानी बालू मक्खी के काटने से। पायरिया का कारक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, और सोने की बीमारी जो है ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, उसके बाद देखिए खाज का जो कारक है यह एकेरस स्केबीज। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए जो है सबसे आदर्श है? तो 66 का सी ऑप्शन, यानी यूफोबिया। ठीक है, क्या होगा? तो यूफोबिया। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां जो है यूफोबिया प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। ठीक है, उसके बाद है क्याथियम प्रकार का जो है पुष्प क्रम जो है यूफोबिएसी परिवार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? 67 का राइट आंसर होगा सी 3। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की 3 हस्तियों को चुना गया है। ठीक है, वर्ष देखिए वर्ष 2022 में बिहार के 2 हस्तियों आचार्य चंदनाजी और शैवाज गुप्ता को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1957 में पहली बार खेल के लिए पद्मश्री से जो है सम्मानित खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ थे। पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज भारतनाट्यम से, और पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार जो है मंजम्मा जोगाथी बनी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो ए ऑप्शन, नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा है। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर भाला फेंकर स्वर्ण पदक जीता है। और विश्व पैरा पावर जो है लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में सीनियर स्तर पर स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जो है पावर लिफ्टर परमजीत कुमार बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कुल 27 पदक के साथ जो है भारत का तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह खाली स्थान व
संविधान संशोधन विधेयक हैं। तो 69 का जो राइट आंसर होगा बी, यानी 128। तो सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वीकृत कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस महिला आरक्षण बिल को 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा के पटल पर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए यह महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 नाम से जो है लाया गया है, जिसे दोनों सदनों से प्राप्ति जो है कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बी ऑप्शन, स्पेन। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर जीता। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है यह भारत के ओडिशा राज्य में किया गया है और हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस को हराकर जीत हासिल की है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।